जो लोग पशु बलि देते हैं, आप उन्हें स्वार्थी और अपने हित में सोचने वाला जानिए मित्रों। पशु बलि देने वाले लोग केवल और केवल अपने हित के लिए निर्दोष जीवों की हत्या कर देते हैं। इन लोगों को आप असुर लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं, जिन्होंने माता के तामसिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की बलि दी है। आप यह भी जानते हैं कि जो पशु बलि को प्रसाद के रूप में भक्षण करते हैं, उनको भी पशु बलि का पाप लगता है। अंत समय में उनकी भी मृत्यु कष्टदायी होती है। यदि बलि देनी है तो काम, क्रोध, मोह और लोभ और अहंकार की बलि दो। इंसान ने अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए भगवान के मंदिर को भी कसाई खाना में बदल दिया। कसाई मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखते हैं तो आप केवल भोजन नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस जानवर के साथ अदृश्य अनुबंध यानी कॉन्टेक्ट पर सिग्नेचर कर रहे होते हैं, हस्ताक्षर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने तेरा जीवन लिया है, वैसे ही तुझे मेरा जीवन लेने का अधिकार है। ये कर्ज इतना भारी है कि इसे चुकाने के लिए आत्मा को ना जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। उस ही दर्द को सहना पड़ता है जो उसने उस बेजुबान को दिया था। मृत शरीर चाहे किसी का भी हो, सड़न और मृत्यु की ऊर्जा से भरा होता है। मांस खाने वाले मनुष्य ध्यान की गहराइयों में जाना असंभव है, क्योंकि वो कभी ध्यानी नहीं बन सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपके अंदर बैठी दिव्यता उस हिंसा के बोझ तले दब जाती है। स्वाद के लिए मांस खाने वाला मनुष्य अपनी मुक्ति का रास्ता बंद कर लेता है मित्रों। कर्मों की गति अति गहन होती है। मांस खाना केवल व्यक्तिगत पाप नहीं बल्कि सामूहिक विनाश का कारण भी है मित्रों। हम शांति की प्रार्थना करते हैं, अपनी थाली में हिंसा परोस देते हैं। ये विरोधाभास ईश्वर कैसे स्वीकार करेगा? जो इंसान दूसरे जीव को जीवन दान नहीं दे सकता, उसे ईश्वर के सामने अपने लिए दया की भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अरे जीव घात मत कीजिए, भोर लेते वे जान, और तीर्थ गए ना पहुंचिए, चाहे कोटि डालो दान। जो मनुष्य जीव की हत्या करता है, जब वह कितने भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितने पशु बलि अज्ञानता के कारण शुरू हुई थी। पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, जो अच्छे बुरे की पहचान रखता है,